श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2220। जो इस रहस्य को समझ चुके हैं वे तो परमात्मा का ध्यान एक क्षण भी नहीं विसारते, पर जो नहीं समझे हैं वे संसार शरीर का ध्यान हर क्षण करते हैं। तब दोनों के हंसने रोने को देख परमात्मा भी सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से इन रोने वालों को भी मैं हंसने वालों की तरह राह पर ले आऊं। चारों ओर एक आश्चर्य ही आश्चर्य है। कहीं अपनापन है तो कहीं पागलपन, दीवानापन। वाणी 2221। भगवान तो हमारे जन्म जन्म के साक्षी हैं। वो क्रमशः एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं। एक हम ही ऐसे नादान हैं जो जाने अनजाने उन्हीं पर दोषारोपण करते हैं, जबकि ना समझी तो अपनी ही होती है। यदि हम भगवान की मान्यता पर राजी हो जाएं, तो भगवान हमें शीघ्र ही पूरी सीढ़ियों के साथ उछालकर ऊपर पहुंचा दें, पर हम स्वतः ऊंचे चढ़कर उससे अधिक नीचे उतर आते हैं। वाणी 2222। दोष तो हमारा दूर हो जाए, एक भी ना रह जाए, पर भगवान को पहले स्वीकारना होगा, मानना होगा। भगवान की कृपा से द्वेष आएगा ही नहीं। एक हमारी नादानी होती है। जहाँ गुणों का संग्रह होना है वहाँ अवगुणों का भार बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से परमात्मा को भी परेशान करते रहते हैं। परमात्मा तो हमें परेशानी से बचाना चाहते हैं, पर हम उन्हें ही परेशान करने में तुल जाते हैं। वाणी 2223। सार्वजनिक हित की बात सोचना व्यक्ति का परम धर्म है, क्योंकि इससे सारी दुनिया हमारी मित्र हो जाएगी। किसी से भी हम डर नहीं होगा। डर तो उससे होता है जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है। जो परमात्मा को हम सब में देखें और सब में निर्भय हो जाएं। इस तरह से परमात्मा भी खुश और हम भी खुश और सारी दुनिया भी खुश। अब आगे दुख किस बात का। वाणी 2224। एक से हमारा नाता है और दूसरे से द्वेष, तो परमात्मा के मानने के अभी हम हकदार नहीं हैं। जब सबको अपना मान लें, अपनों जैसा मान लें, तो परमात्मा भी स्वतः ही अपने हो जाएंगे। तब परमात्मा को हमसे दूर भागने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वे सब में मौजूद हैं, तो हम किसी को दोस्त दुश्मन कैसे मान सकते हैं। यदि मानते हैं तो यह हमारी नादानी होगी। वाणी 2225। जो हमारे करीब की बात है, पहुंच की बात है, उसे मानते नहीं, और जो पहुंच से दूर की बात है उसे मानने की कोशिश करते हैं। तब तो हम जरूर धोखे में हैं। हमारा काम परमात्मा कर सकते हैं, पर परमात्मा का कार्य हम पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास तो बहुत सीमित शक्ति विचार है, इसलिए हम सब कार्य करें, ऐसे कार्य की नींव डालें जो मजबूत और टिकाऊ हो, सर्वमान्य हो। यही हमारे बस की बात है, अन्य कोई नहीं। वाणी 2226। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संतों की वाणी में भी ऐसा कहा गया है कि परमात्मा से डरो, उसके विरुद्ध कोई बात मत करो, उसे नाराज मत करो, अपनी आत्मा की ही आवाज़ सुनो। यह सब हम जानते हैं, फिर भी परमात्मा के नाराज होने का विचार नहीं करते और खुश होने की आकांक्षा करते हैं। तब तो हमारी अक्ल में ही पत्थर पड़े हैं। बबूल के पेड़ में आम कहाँ से लगेंगे। वाणी
2227 परमात्मा की दुआ लेना है, श्राप से तो सदा ही बचते रहना है। कभी कभार की भूल को तो वे स्वीकार कर लेते हैं, पर सदा की भूल को वे नकारने वाले नहीं हैं। जिस भूल की हमें जानकारी हो ना हो तब तो कुछ नहीं, पर सब कुछ जानते हुए तो स्वतः की हर घटना बात का जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। वाणी 2228। हम जानते हैं कि सब में परमात्मा है। हम जानते हैं कि परमात्मा से ही सब कुछ हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा को भुलाकर जो भी कार्य होगा उसकी सजा मिलेगी ही। तब क्यों अपने किए के प्रति दूर भागते हैं? अपना किया अपने को मिलेगा, उसे बटाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जैसा हमारा प्रारब्ध है वैसा आराम से बिना उकसाए करते जाएं। वाणी 2229। रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने जानबूझकर बैर मोल लिया। रावण ने, हिरण्यकश्यप ने भगवान से जानबूझकर बैर मोल लिया और किसी का कहना नहीं माना। तब भगवान को ही अवतार लेकर उन्हें मारना पड़ा। हाँ, तपस्या के प्रभाव से, प्रताप से भगवान ने इन्हें भी सद्गति प्रदान की, पर जीवन तो इनका द्वेष तथा अशांत ही बीता। वे इतने लंबे समय में आनंद तो कभी पा ही नहीं सके। वाणी 2230। पत्नी यदि पति के प्रतिकूल चलती है तो उसे सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि ऐसी मर्यादा है कि पत्नी को पति के रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए और पति के अनुकूल चलकर वह पतिव्रता कही जाती है। इससे वह घर तो पवित्र होता है, वह स्त्री उसके दर्शन ही अपने आप को पवित्र कर देते हैं, अर्थात उसके दर्शन से ही हम पुनीत हो जाते हैं। तो यह सब उसकी तपस्या का प्रभाव हुआ। पति के अनुकूल चलना उसकी धर्म और उसकी मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने पर वह सम्मानित व ऊंची दृष्टि वाली कैसे हो सकती है? वाणी 2231। कोई राहगीर आता है तो उसे प्रेम से राह बता दें। किसी अंधे की लाठी पकड़कर उसे थोड़ी दूर पहुंचा दें। लंगड़े को कंधे पर हाथ लगा दें। बीमार के शरीर को सहला दें। दीन दुखी को सांत्वना दे दें। इस तरह से सबके हृदय को जीत लें। हमारी सहृदयता से दुनिया प्रसन्न हो जाएगी और दुनिया के प्रसन्न हो जाने से परमात्मा हमें भरपूर प्रसाद देंगे, खुशी देंगे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।